So welcome to this video. So here in this video we will discuss about different types of salts. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो आपका चैप्टर आता है एसिड बेस एंड सोल्ट्स, उसमें से आपका एक तरह से लास्ट टॉपिक आता है जिसमें हमारे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्ट्स। उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से पक्का आपका एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। देखो सबसे पहला जो सोल्ट आता है वो आपका आता है NaCl, मीन्स आपका आता है कॉमन सोल्ट या फिर हम उसको बोल सकते हैं अपना टेबल सोल्ट या फिर जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये आपका कहाँ से मिलता है? जो आपका समुद्र होता है, जो समुद्र का पानी होता है वो एक तरीके से सोल्टी वाटर होता है, तो वहां से हम उसके प्रोसेस उस वाटर को प्रोसेस करके इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम उसमें से क्या है सोल्ट्स अलग निकाल लेते हैं। मींस हमारे पास जो कॉस्टिक सोडा है NaOH, उसमें क्या है HCl की रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास क्या मिल जाता है? हमारे पास क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है। ये हमारा एक सिंपल सा सोल्ट आता है। अब जहां से एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता है वो आते हैं हमारे ये 4 टाइप्स ऑफ सोल्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2 हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है। इसके भी हमारे काफी वाइडली यूज होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, मींस ये बनता कैसे है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं। साथ साथ ये हमारा सॉलिड इन नेचर होता है और ये क्या होता है? येलो व्हाइट कलर का होता है। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसको बनाया जाता है हमारा सिलिकेट लाइम से, मींस जो होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH होल ट्वाइस को हम क्या Cl2 से रिएक्ट कराते हैं और ये दोनों रिएक्ट करने के बाद हमारे पास आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं? CaOCl2 हमारा बनाते हैं और साथ में हमारा निकलता है वाटर। और यही जो सब्सटेंस होता है ये हमारे पास क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर हमारा होता है। और ब्लीचिंग पाउडर के हमारे काफी वाइडली यूज होते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा तो मेनली हमारा जो क्लीनिंग में होता है, क्लीनिंग में हमारा यूज होता है और इस तरीके से हमारे इसके सारे यूजेस आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा भी हमारा क्या काफी वाइडली यूज होने वाला सोल्ट है, जो कि है NaHCO3 मींस सोडियम हमारा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, ये हमारा आता है। अब ये क्या होता है? ये कैसे बनता है? जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब जो NaCl होता है और जो वाटर होता है उन दोनों का सॉल्यूशन, उसमें CO2 और NH3 की क्या करा दी जाती है? रिएक्शन करा दी जाती है। जब इन चारों को साथ में रिएक्ट किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? बेकिंग सोडा हमारा बनता है, जो कि होता है हमारा NaHCO3 और साथ में हमारे पास निकलता है NH4Cl। यही हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है बेकिंग सोडा। और अगर हम इसी की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? बेकिंग पाउडर भी बना सकते हैं, जो कि हमारा फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। कैसे? जो NaHCO3 है उसमें क्या करेंगे? NaHCO3 सोडा में हम माइल्ड ईडेबल एसिड अगर मिला दे तो वहां पर हमारा क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर हमारा बन जाता है। ये आ जाता है हमारा बेकिंग पाउडर। और इसके भी हमारे क्या काफी वाइडली यूज होते हैं बेकिंग पाउडर के, और बेकिंग हमारे सोडा के काफी अलग अलग यूज होते हैं, कुछ इस तरीके से यूज आ जाते हैं। आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट सोल्ट की, जो कि आ जाता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब कि केमिकल फॉर्मूला जो होता है NaCO3.10H2 हमारा होता है। और जो ये .10H2 है ये हमारा क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन अगर आप समझो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? जो वाटर में जो सोल्ट्स में जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, जो कि बनता कैसे है? NaHCO3 को क्या किया जाता है? थर्मल प्रोसेस किया जाता है, उसमें रिएक्शन कराने के बाद मींस उसको हीट करने के बाद क्या बनता है? NaCO3.10H2 हमारा बनता है। इस तरीके से हमारा बनता है वॉशिंग सोडा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोल्वेरी प्रोसेस। और इसके भी हमारे क्या रिस्पेक्टिव यूजेस आ जाते हैं। वॉशिंग सोडा है तो मतलब वॉशिंग क्लीनिंग पर्पस के लिए हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा सोल्ट आता है वो आता है POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मींस जो घरों में पेंट करने से पहले जो एक सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं जो पुट्टी की कराई जाती है मींस व्हाइट कलर की, उसको हम बोलते हैं POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आ जाते हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हमारा ये मतलब नेम होता है। बनता कैसे है? जो हमारे पास CaSO4.2H2 हमारा होता है उसको क्या किया जाता है? 373 केल्विन पर हीट किया जाता है और हीट करने के बाद हमारे पास क्या बनता है? CaSO4.12H2 ये हमारा बनता है। ये इसी को हम बोलते हैं अपना POP, जो कि हमारा क्या पाउडर की फॉर्म में होता है। और साथ में जो 3/2H2 है वो अलग निकल जाता है। ये इसमें भी क्या है? इसमें हमारा क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर साइड में आता है। अब ये बात करते हैं जो POP है, POP में अगर हमारा वाटर मिल जाता है तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं गिप्सम, जो कि हमारा क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो आपने भी देखा होगा जब हम POP कराते हैं, सीलिंग पे कराते हैं या फिर वॉल पर कराते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या बहुत हार्ड हो जाती है। वो इसलिए होती है कि जो POP है, POP में वाटर मिलाने के बाद जिप्सम हमारा बन जाता है। और साथ साथ जो फ्रैक्चर्स होते हैं हैंड में, लेग में, बॉडी में फ्रैक्चर्स हैं, वहां पर भी ये POP ही यूज होता है। तो इस तरीके से इसकी यूजेस आ जाते हैं, ये सब इसके यूजेस आते हैं। इस तरीके से आ जाते हैं हमारे जो भी 4 सोल्ट्स हैं
ये यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो वो देखो मैं इसके एक रेस्पेक्टिव लेके समझा देता हूं तो आप इसको समझ जाओगे। या तो वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर उसको डिफाइन करो, साथ साथ उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो लिखो, और जो उसकी प्रिपरेशन है वो लिखो, और जो उसके यूजेस है वो बताओ। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है। और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका किस तरीके से आता है, वो कह देते हैं हमारे पास एक एक्स कंपाउंड है जो कि क्या है उसका वो क्या है सॉलिड इन नेचर है, और उसका येलो व्हाइट कलर हमारा होता है। और जिसको प्रिपरेशन किस तरीके से बनाया जाता है, उसको एक्स कंपाउंड में हमारे पास क्या मिलाया जाता है, एक Cl2 गैस मिलाई जाती है, उसमें से हमारा एक ये वाला कंपाउंड मींस ये जो पाउडर है ये बनता है, और उसके ये रेस्पेक्टिव यूजेस होते हैं। अब आप बताओ कि जो ब्लीचिंग पाउडर है मींस जो कंपाउंड है वो उसका नाम क्या है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मतलब इनडायरेक्टली इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। इस तरीके से वो सारे में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो ये आ जाते हैं हमारे 4 टाइप्स ऑफ सोल्ट, जो कि आपके क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा, बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपके जो चारों सोल्ट है वो सारे समझ में आ गए होंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके चैनल पर अपलोडेड है, वो हम वहां से चेकआउट कर सकते हो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।